ये बच्चे, मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर पूर्वी चंपारण से आप लोगों के समक्ष अर्थात 10 और 9 या 8 क्योंकि संस्कृत व्याकरण सभी क्लास की होती है के बच्चों के लिए आज संस्कृत अनुवाद बनाने के लिए मैं उपस्थित हूँ। मैं आप लोगों को ये बतलाने जा रहा हूँ कि संस्कृत में अनुवाद कैसे बनता है। अनुवाद अगर बनाने आ जाएगा तो अनुच्छेद लिखने आ जाएगा, अनुच्छेद लिखने आएगा तो चिट्ठी पत्र लिखने आ जाएगा संस्कृत में। बच्चे हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी कैसे बनाया जाता है आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। संस्कृत बहुत ही मधुर और आसान भाषा है। आप समझने की कोशिश करेंगे तो संस्कृत आसानी से आप जान लेंगे और बहुत ही मधुर भाषा होती है, इसलिए संस्कृत को पर ध्यान दे बच्चे। मैंने यहाँ जो विभक्ति लिखा है इसको पहले हम पढ़ा चुके हैं, पहले सीडी में आपको दे चुके हैं कि यह बालक का रूप याद कीजिए। या अ औ आ अम औ आन एन अभ्याम आई आय अभ्याम एब्या आत अभ्याम एब्या अस्य एव अनाम ए एव एसु। मैं इसके 8-6 क्लास से ही पढ़ाता हूं। मैं अपने विद्यालय में जब ऑफलाइन पढ़ाई होती थी तो ये सारी विभक्तियां हम लोग 6ठा क्लास से ही शुरू कर देते हैं, तो बच्चे को याद भी होगा। हमारे अगर स्कूल के बच्चे ऑनलाइन पढ़ते होंगे तो ये याद भी होगा तो और अच्छा समझ में आपको आएगा। जो बच्चे नहीं भी पढ़े होंगे वो बालक के रूप जरूर याद रखे होंगे, जैसे बालका बालकौ बालका बालकम बालकौ बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकई बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्या बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्या बालकस्य बालकायो बालकानाम बालके बालकयो बालकेषु हे बालका हे बालकौ हे बालका। इस तरह से प्रिय बच्चे बालक के रूप तो जरूर याद होगा। अगर ना भी याद है तो देखें इसका सहारा लेकर हम इस अनुवाद को बनाने जा रहे हैं। यह अनुवाद आपको 2018 में पूछे हुआ है द्वितीय घंटी में, यानी द्वितीय सीटिंग में, दूसरा सीटिंग में 2018 में पूछे हुआ है। कैसे बनेगा हम आपको बनाने जा रहे हैं। प्रिय बच्चे, पटना का पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र होता है पटना का संस्कृत। इसके बाद में अगर ने का को से अगर नहीं हो तो विसर्ग दे देते हैं, यानी पाटलिपुत्र बिहार के बिहार लिखेंगे। लिखने के बाद एक का के की जो है प्रिय बच्चे देखेंगे इसमें का के की यहाँ है और यहाँ है, तो यह जो है ना लेने वालों का अधिकार होता है, देने वालों का। यह बिहार जो है ना हमारी राजधानी है, संबंध सूचक है, षष्ठी संबंध है, क्योंकि मेरा राजधानी वहाँ है, बिहार की राजधानी का संबंध है, इसलिए अस्य हो जाएगा। यह बना आपका बिहार अस्य राजधानी। राजधानी के राजधानियां लिखेंगे, अस्थि लिखेंगे। प्रिय बच्चे, यह आपका बिहार पटना बिहार की राजधानी है। इसका संस्कृत मैंने बनाया बिहार पाटलिपुत्र बिहारस्य राजधानी वर्तते। अगर बिहार राज्य की राजधानी है तो बिहारस्य राज्यस्य राजधानी अस्ति। तो बिहार राज्य की हो तो बिहार राज्यस्य हो जाएगा, सीधे बिहार की है तो बिहारस्य हो जाएगा। यानी आपको यहाँ से संबंध सूचक पटना एगो है, बिहार एक है, इसलिए एक वचन लगेगा। एक वचन में है का अस्थि होता है, द्विवचन में अष्ट होता है, बहुवचन में संति होता है, तो एक वचन है अस्थि हो जाएगा। आप कहीं भी किताब में मिलाएंगे, क्वेश्चन बैंक में मिलाएंगे 2018 में ऐसे ही बनाया गया होगा। प्रिय बच्चे, मैं इससे आपको ही सिखा रहा हूं, कोई भारी नहीं होता अनुवाद बनाना। सीखे, ध्यान दें। यहाँ हमारा है या का संस्कृत आपको याद होना चाहिए।
अयम होता है, गंगा की गंगा ही होता है। अब के किनारे, तो यहां के किनारे यहां से होगा तो गंगाए हो जाएगा, क्योंकि गंगस्य शब्द नहीं होता, तो यहां पर अस्य नहीं होगा क्योंकि किनारे पर है, कोई संबंध नहीं है, क्योंकि गंगा के किनारे बहुत ही शहर है। तो गंगाए किनारा के संस्कृत बचे होता है तट, किनारे पर है, पर यहां छुपा हुआ है, तो तट पर का संस्कृत होता है एकले, क्योंकि किनारा गंगा का एक ही है और पाटलिपुत्र भी एक है, इसलिए एक वचन में का या पर का एकले होता है। तो तटे वर्तते या अस्ति या अवस्थिता, स्थित है तो अवस्थिता है तो वर्तते या अस्ति। अयम गंगाए तटे वर्तते, यह गंगा के किनारे है। यहां है गंगा, गंगा के बाद कुछ नहीं है तो गंगा ही लिखाएगा। हिमालय का संस्कृत हिमालय होता है। अब प्रिय बच्चे, से के विभक्ति पकड़ना है, तो से के विभक्ति इसमें देखिए, एक से यहां है, एक से यहां है। इसको बारे में हम विशेष रूप से जिस दिन पढ़ाए थे उस दिन पढ़ाए थे कि यह जो है संपर्क सूचक होता है, यह संपर्क सूचक नहीं होता, टूटा हुआ रहता है, या संपर्क का या अलगाव का, ये लगाव का बोध कहता है, या अलगाव का बोध कहता है। तो हिमालय, गंगा हिमालय से निकलती है तो हिमालय अपनी जगह पर आती है और गंगा के पानी दूर हो जाती है, यानी संपर्क टूट रहा है। तो टूटने के संपर्क जो है यहाँ होता है, ये विशेष रूप से इसको लिखाए हुए हैं। तो आप लिखाएगा तो आकार और त देंगे तो यह बना हमारा संस्कृत हिमालयात, गंगा हिमालयात, गंगा हिमालय से निकलना का संस्कृत निसरती, निसरती हो गया। प्रिय बच्चे, आपको एकदम आसान होता है संस्कृत अनुवाद बनाना। हिंदी के संस्कृत बनाने आ गया, संस्कृत के हिंदी बनाने आया तो अनुवाद भी हो जाएगा, अनुच्छेद भी हो जाएगा और लेख भी हो जाएगा। हिंदी संस्कृत के किताब को हम हिंदी आसानी से लगा सकते हैं, यानी सब अध्याय को पढ़ सकते हैं। इसीलिए पहले व्याकरण शुरू किए हैं 9 और 10 का, कि व्याकरण आपको समझ में आ जाएगा। तो जब किताब उठाएंगे अध्याय बाई अध्याय पढ़ाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा और आपको ऑनलाइन पढ़ाई या ऑफलाइन पढ़ाई दोनों आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि पढ़ाई का अर्थ ही होता है समझदारी। अगर समझ लिए तो पढ़ाई अच्छी हुआ, नहीं समझे तो पढ़ाई खराब हुआ। इसलिए यहां पर अब अगला देखिए, यहां पर नदी के यम, नदी के होता है नदी, तो नदी यहां संस्कृत में दीर्घिकार हो जाता है। एक में, और में का यहां देखिए तो नदी एक वचन में होता तो एकले देते, द्विवचन में होता तो नदिया हो जाता, बहुवचन में है तो नदीसु हो जाता है, तो या नदेसु हो जाता है। तो यहाँ यह नदियों में, नदियों बहुवचन हो गया। प्रिय बच्चे, नदियों यानी बहुत नदियों, नदियों बहुवचन हो गया, इसलिए हमको येसु लगाना है। तो येसु ऐसे लगाते हैं तो यह गलत हो जाएगा, इसलिए नदीसु होगा या नदेसु होगा। ऐसे आप लिख सकते हैं नदीसु या नदेसु, नदेसु पवित्र, पवित्रम अस्ति या वर्तते, जो लिखना है लिखिए। हाय का संस्कृत अस्ति भी होता है, वर्तते भी होता है। यहाँ केवल विभक्ति पहचानना है कि ये में कौन विभक्ति कौन वचन है, से कौन विभक्ति कौन वचन है, के कौन विभक्ति कौन वचन है और की कौन विभक्ति कौन वचन है। इसके आधार पर आप आसानी से बनाएंगे। मैं पटना में पढ़ता हूं, मैं का संस्कृत अहम होता है। आपको मीनिंग के लिए
संस्कृत के व्याकरण को उल्टिएगा तो एक अव्यय प्रकरण होगा, उसी में यह मिलता है। तो मैं का अहम हो गया। अब पटना के फिर उसी तरह से पाटली पुत्र हो जाएगा। फिर मैं का एकले आ जाएगा क्योंकि पटना एक है, तो पाटलिपुत्र मैं पटना में। अब पढ़ना के पठ अहम के साथ लट लकार आमी, अहम पाटलिपुत्रे पठामी, मैं पाटलिपुत्र में पढ़ता हूं, पटना में पढ़ता हूं। मैं फिर यहां है मैं के हो जाएगा अहम मैं अपने मित्रों, तो स्व मीन्स होता है अपने, मित्रों के सखा भी होता है, तो सखा अका के की, और मित्रों बहुवचन है के साथ है, तो आए होता है का के की के सखाए, स माने साथ, अहम स्व सखाए स माने साथ, ये हो गया। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम माने रोज रोज को, प्रतिदिन को इसलिए म आया यहां को एक वचन। प्रतिदिनम कहां स्नान करते हैं, तो गंगा, तो गंगा क्या हो जाएगा में के लिए एक वचन में, तो गंगे स्नानम, स्नानम करता हूं, तो अहम के साथ आमी होता है, तो कुरुयामी करता हूं, अहम के साथ आमी। फिर इसी तरह से मेरा सभी मित्र सुशील है यानी शांत है, तो मेरा क्या होता है मम माने मेरा, सभी मतलब सर्वे, सर्व, सर्व मित्र, तो मित्र बहुवचन में होगा मित्रा हो जाएगा या सखा हो जाएगा, बहुवचन में सभी बहुवचन में आता है, तो सर्व मित्र, मित्रा, सुशील बहुवचन में जाएगा क्योंकि सबके सब सुशील है, तो सुशीला शांति हो जाएगा बहुवचन में, एक वचन में अष्टि, द्विवचन में अष्टा, बहुवचन में शांति। यहां पर है परंतु माना होता है लेकिन, लेकिन के संस्कृत होता है परंतु। सुनीला, सुनील नाम है विसर्ग देंगे, सुनीला पैर से लग रहा है, तो पैर क्या होता है चरण या पाद, तो चरणेना या पादेना। अब यहां से का यहां आएगा क्योंकि संपर्क है, अगर सुनील पैर से लग रहा है तो पैर उसका शरीर के साथ लगा हुआ है, इसलिए यहां से इससे हो जाएगा। तो पादेना लंगड़ा क्या होता है खज अष्टि, एक एक रहा है, एक एक दोस्त को लंगड़ा कहा जा रहा है इसलिए अष्टि। यहां पर है तुभ्यम होगा तुम्हारे, अब मिठाई के मिष्ठानम, अच्छी लगना का होता है रोचाएत, रोचाएत का अर्थ होता है अच्छा लगता है, इच्छा बोधक है, इच्छा बोधक विधिलिंग लकार होता है, तो एत, एताम, एउ, एत, एत वही जो होता है मध्यम पुरुष एक वचन में आ गया। उसको शब्द बोलना चाहिए, तस् मीन्स होता है उसको, या स से भी हो जाता है, स माने उसको, उसे, सत्यम माने सत्य को, म हो गया सत्यम माने उसे सत्य को बोलना चाहिए, तो बदेऊ, तो बदेऊ नहीं होगा, ये तो चाहिए इच्छा बोधक है, तो इच्छा बोधक के चलता है एत, एताम, एऊ, एत एक वचन वह होता है एक वचन में, तो बदेत यही हो गया। स सत्यम बदेत,
उसे सत्य बोलना चाहिए। प्रिय बच्चे, मैंने विभक्ति का सहारा लिया और मैंने लकार का सहारा लिया, इसलिए सबसे पहले घंटे संस्कृत में लकार पढ़ाए होंगे, कुछ दिन के बाद विभक्ति पढ़ाए होंगे। आप लकार भी दोबारा पढ़िए, विभक्ति पढ़िए, सब सीडी आपके पास भेजा हुआ है। आप संस्कृत को पढ़िए, जो है इस तरह से आप अनुवाद बनाना धीरे धीरे सीख ही जाएंगे। आप मेहनत करेंगे तो जरूर सीख पाएंगे। आप अगर मेहनत नहीं करते हैं तो हमारे चिल्लाने से, सिखाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रिय बच्चे, मैंने अगर आज 10 बनाया, आप मेहनती है तो इसके आधार पर मिलाकर आप क्वेश्चन बैंक उलटिए, 2-4 साल के बनाइए, जिसमें अगर आंसर मिल जा रहा है बनाने पर तो अच्छी बात है। जिसमें अगर दिक्कत है 99 397 18 416 पर फोन करके आप उसका निराकरण कर सकते हैं। मेरा अंतिम आपसे अनुरोध है कि अगर पढ़ाई अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कराएं, ताकि चैनल आसानी से आगे बढ़े और आपको हमेशा जो है हमारा सेवा मिलता रहे। जय हिंद।